एक चीज लेकिन है, कोरोना ने अपने को ये सिखा दिया, 70 साल भारत को हो गए आजाद हुए, हम लोगों ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, हम लोगों ने अस्पताल, दवाइयां, डॉक्टर्स, नर्सेज, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। ये मुझे लगता है हमारी पूरे 70 साल की एक कमी थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो 70 साल में हुआ उसे भूल जाइए। अब आगे एज अ कंट्री, देश के नाते हम पूरे देश के लोगों को, आगे सरकारों को स्ट्रॉन्ग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के ऊपर हम सबको काम करना चाहिए। और दूसरी चीज, रिसर्च के ऊपर खूब अपने को ध्यान देना है। आज दुनिया के अंदर हम सुन रहे हैं फलाने देश के अंदर वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, फलाने देश के अंदर वो वैक्सीन बना रहे हैं, वो वैक्सीन बना रहे हैं। हमारे देश के अंदर मेडिकल रिसर्च अभी भी बहुत कमजोर है। इस रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करना है, इसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, लोगों की सेहत के ऊपर, उसकी रिसर्च के ऊपर। आज हम इंतजार कर रहे हैं कि कब अमेरिका कोई वैक्सीन बनाएगा और हमारा उद्धार होगा, कब स्पेन कोई वैक्सीन या फ्रांस कोई वैक्सीन या लंदन कोई वैक्सीन या जापान, चाइना कोई वैक्सीन बनाएगा हमारा। हम क्यों नहीं वैक्सीन बना सकते? हम भी वैक्सीन बना सकते हैं, हमें भी वैक्सीन बनाने की अब तैयारी शुरू करनी है। लॉकडाउन का पीरियड एक तरह से कोरोना की इंटेंसिटी को कम करता है। आज लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और अब हम तैयार हैं कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो इन कोरोना के केसेस को डील करने के लिए हम तैयार हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हमने अपने कोविड के स्पेशल अस्पताल बना लिए, कोविड केयर सेंटर बना लिए, कोविड हेल्थ सेंटर्स बना लिए, कोविड टेस्ट सेंटर्स बना लिए। पीपी किट भी दिल्ली के अंदर रीजनेबली हमारे पास सब सफिशिएंट पीपी किट्स हैं, हमारे पास टेस्टिंग किट्स हैं। अब हम सब लोग तैयार हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर आज मैं दिल्ली के लोगों को ये पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि कोरोना को डील करने के लिए आज हम तैयार हैं। कल को अगर केस बढ़ भी गए, हमारी तैयारी है उससे डील करने के लिए। एक चीज पूरे देश को इस टाइम माननी पड़ेगी कि अब हमें कोरोना से जीने की तैयारी करनी पड़ेगी। कोरोना किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जीरो हो जाएगा लॉकडाउन से, ऐसा मैं नहीं मानता कि जीरो होने वाला है। पूरी दुनिया में जीरो नहीं हो रहा जब तक इसकी दवाई नहीं आएगी। जब दवाई आएगी तभी कुछ इसका। तो अब हमें कोरोना के साथ जीने के लिए क्या करना है? 2 चीजें करनी है। कोरोना को फैलने से रोकना है। कोरोना कैसे फैलने से रुकेगा? खूब टेस्टिंग करो, खूब टेस्टिंग करो। जो मिले कोरोना का मरीज उसे ठीक करके घर भेजो। और दूसरा, मौत पे कंट्रोल करना है। किसी भी हालत में मौत नहीं होनी चाहिए। अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया, जैसे पिछली बार डेंगू के हमारे दिल्ली में लगभग 2000 मरीज हुए थे, हमने मौत एक भी नहीं होने दी। तो अगर मौत पे हमने कंट्रोल कर लिया तो कोरोना भी एक और दूसरी बीमारी हो जाएगी कि हाँ, हुआ बुखार ठीक हो गया, हुआ बुखार ठीक हो गया, अगर हमने मौत पे कंट्रोल कर लिया। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पूरा देश जब तक एक यूनिट की तरह नहीं सोचेगा, कोरोना खत्म नहीं होने वाला। जैसे अभी 10 दिन लॉकडाउन कर लो, कल तो खोलनी पड़ेगी। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर, इसके बॉर्डर, उसके बॉर्डर सब खोलने पड़ेंगे। जब खोलेंगे फिर फैल जाएगा। तो मैं जब सोचता हूं तो मैं ये भी सोचता हूं कि हरियाणा में भी केस नहीं होने चाहिए। हरियाणा की भी तैयारी हो, राजस्थान की भी तैयारी हो, महाराष्ट्र की भी तैयारी हो। सारा देश, जब पूरे देश की तैयारी होगी कि कोरोना को कैसे लड़ना है, तब दिल्ली बचेगी। दिल्ली ऐसे नहीं बचेगी कि दिल्ली अलग होके बच जाएगी। दिल्ली वालों को हरियाणा का भी सोचना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश का भी सोचना पड़ेगा, राजस्थान का भी सोचना पड़ेगा। अपने को सबको मिलके एक देश की तरह सोचना पड़ेगा।